नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो पति और पत्नी दोनों के लिए बहुत यूजफुल है। जब पति पत्नी के बीच हो रहे विवाद की बात आती है तो अगला विचार जो आता है विवाद के बाद वो तलाक का आता है। तलाक की प्रक्रिया हमारे कानून में बहुत लंबी है। अगर कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स की बात की जाए, म्यूचुअल डाइवोर्स की प्रक्रिया जो है उसमें 6 महीने से 18 महीने का समय लगता है, लेकिन 6 महीने का जो मिनिमम समय था वो भी अब कम कर दिया गया है। अब तो 10 से 15 दिनों में भी तलाक आसानी से मिल जाते हैं। म्यूचुअल डाइवोर्स में अधिकतम 18 महीने का समय लगता है, वो भी तब जब पार्टनर किसी वजह से अपना समय बढ़ाने की मांग करता है, थोड़ा और समय मांगता है, या किसी भी वजह से कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो पाता है सेकेंड मोशन में, तब समय बढ़ाकर 18 महीने तक का कर दिया जाता है। अन्यथा अगर दोनों पति पत्नी सहमति से सेटलमेंट करके म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए जाते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B में, तो 6 महीने से भी कम समय में उन्हें अब तलाक मिल जाता है। लेकिन वही बात अगर करें कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स की, तो इसमें कितना समय लगेगा ये पहले से कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मामला जब कोर्ट में पहुंचता है और दोनों में से कोई एक तलाक देना नहीं चाहता, एक पक्षकार देना चाहता है, दूसरा देना नहीं चाहता, तब उनके बीच में जो विवाद हैं, आरोप प्रत्यारोप हैं, वो कोर्ट के समक्ष ही निकलने शुरू होते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगने शुरू होते हैं, और मामला इतना लंबा खींचता है कि 5 साल 10 साल तो बहुत नॉर्मल सी बात है। इसी प्रक्रिया को लेकर तलाक का जब नाम लोग सुनते हैं और कोर्ट से तलाक लेना पड़ेगा ऐसा दिमाग में आता है, तो लोग इतने लंबी प्रक्रिया के बारे में सोचकर ही परेशान हो जाते हैं, और उन्हें लगता है कि इतना साल, इतना पैसा, इतना एफर्ट कौन लगाएगा कोर्ट में भागदौड़ करने में, परेशान होने में। इसीलिए वो तलाक लेने की सोच नहीं पाते हैं अगर उनका पार्टनर सहमति से तलाक देने को तैयार ना हो। लेकिन इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स को भी आप टाइम बाउंड कराकर कम समय में ले सकते हैं। इसका प्रावधान हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 21B में दिया गया है। वैसे तो हिंदू मैरिज एक्ट में वैवाहिक याचिकाएं जो हैं उनका ट्रायल कंप्लीट करने के लिए 6 महीने की समय सीमा निर्धारित की गई है, लेकिन ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। 21B अपील की सुनवाई शीघ्र करने का प्रावधान करता है। एक तरफ जहां ट्रायल को 6 महीने में पूरा करने का प्रावधान है, वहीं अपील की सुनवाई 3 महीने में हो जानी चाहिए। अगर आप कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल करते हैं और सालों तक कोर्ट के चक्कर लगाने से बचना चाहते हैं, बहुत लंबी प्रक्रिया से बचना चाहते हैं तलाक के, तो आपको जिस कोर्ट में आपका केस चल रहा है वहीं पर आपको 21B की एप्लीकेशन लगानी होगी। लेकिन ये एप्लीकेशन तभी आप लगा सकते हैं जब आपके केस के ट्रायल को 6 महीने पूरा हो चुका हो या उससे अधिक समय हो गया हो। 6 महीने से अधिक समय पूरा होने पर आप 21B की एप्लीकेशन लगाकर कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करें कि आपका मैटर डे टू डे हियरिंग में रखकर जल्दी फैसला किया जाए। ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट करवाना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन इम्पॉसिबल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। कानून में अगर ये प्रावधान किया गया है तो आपको ये हक अधिकार है कि आप इस प्रावधान का उपयोग करें, इस सेक्शन का उपयोग करें और कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखें और रिक्वेस्ट करें इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने की। साथ ही साथ ये भी अनुरोध करें कि एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाए, बाकी फैसला कोर्ट अपने विवेक के हिसाब से करें। अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, कोर्ट बाउंड हो जाता है निर्धारित समय के अंदर फैसला सुनाने के लिए। अगर कोर्ट आपकी एप्लीकेशन को किसी भी वजह से रिजेक्ट कर देता है, तब आप उसी एप्लीकेशन की कॉपी के साथ हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं। फिर कोर्ट को हाई कोर्ट के निर्देश के हिसाब से टाइम बाउंड होकर काम करना होगा। यानी अगर आप रिक्वेस्ट करके अपनी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करवा लेते हैं लोअर कोर्ट में, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन किसी भी रीजन से रिजेक्ट कर दी जाती है, टाइम बाउंड नहीं किया जाता है, तब आप ऐसे में उस एप्लीकेशन की कॉपी लेकर हाई कोर्ट जाएं। फिर हाई कोर्ट के निर्देश के हिसाब से लोअर कोर्ट को टाइम बाउंड करके आपके केस में फैसला देना होगा। ऐसे मामलों में अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है तो कोर्ट द्वारा
2 से 3 महीने का समय दिया जाता है सुनवाई करके फैसला सुनाने के लिए। तो अगर आप थोड़ा एफर्ट कर लेते हैं, थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं और इस तरह जो कानून है उसका उपयोग कर लेते हैं सही तरीके से और सही समय पर, तो आप म्यूचुअल डाइवोर्स में ही नहीं, कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स में भी बहुत कम समय में तलाक पा सकते हैं। प्रक्रिया कोई भी हो, इतनी आसान नहीं है, थोड़ा एफर्ट आपको लगाना पड़ता है। कई बार आप कुछ ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि जो इस तरह की एप्लीकेशंस होती हैं वो इतनी आसानी से कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं होती हैं, क्योंकि एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद कोर्ट बाउंड हो जाता है निर्धारित समय में फैसला देने के लिए। इसीलिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा, रिक्वेस्ट करना होगा और किसी भी तरह अपनी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कराना होगा। अगर मामला वहाँ लोअर कोर्ट से नहीं होता है तो हाई कोर्ट का विकल्प आपके पास है ही। इस तरह से आप लोअर कोर्ट से ही एप्लीकेशन लगाकर, टाइम बाउंड कराकर अपने कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स को भी बहुत कम समय में खत्म कर सकते हैं। आपको सालों तक कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो आशा करती हूँ कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स को कम समय में और आसान बनाने के लिए जो 21B का प्रावधान इस वीडियो में बताया गया है वो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। वीडियो यूजफुल लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को और अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं इस टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पर, तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।